एडमिशन ऑफ पार्टनर इन्ना ठीक है। लास्ट क्लास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप शुरू किया सी और आप क्या सी कि ओल्ड रेशो होया करूगी न्यू रेशो आऊगी सैक्रीफाई या गेनिंग रेशो आऊगी। अच्छा सैक्रीफाई गेनिंग का फॉर्मूला की लिखा सी अपन न्यू माइनस ओल्ड अगर माइनस आ गया तो सैक्रीफाई प्लस आ गया तो गेन आ गया। ये कॉन्सेप्ट समझिया केस 1 करांगे अपन क्वेश्चन लिखूगा कि ए एंड बी वर पार्टनर्स sharing profit and losses सही नोटिंग इतों होंगी है। गुड मॉर्निंग रजे इन 3:2 they admit C for 1/4 share that's it। तो कॉन्सेप्ट की है कि सी ने आके दसता कि भाई मैं 1/4 लेना है बाकी तुसी जिवें मर्जी कर लो। विच आर केस नंबर 1 तो सोल्व कितों होगा क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन च लिखा हो कि 1/4 मैं लूंगा तो अपन कादी टेंशन होंगी है ए ते बी नूं कादी फिक्र हो जाती है। बोलो फटाफट अगर C 1/4 वास्ते आ गया तो क्वेश्चन की शुरुआत कितों होगी रिमेनिंग शेयर तो अगर एक दे विचों 1/4 वो लै जे अच्छा विदाउट कैलकुलेटिंग दसियो अगर 4 चों 1 हिस्सा वो लै गया पिछे बचो कितना वेरी गुड और अगर एलसीएम लईए तो 4 - 1 3/4 ही बचता है। फिर आप लिखोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए बी क्या दोनों नू 3/4 दे दिए नहीं तो ए डिसाइड करनगे कि ए ते बी 3/4 नू किवें वंडन तो ए ते बी कहंदे हैं कि जिवें जे असीं पहला वंडदे सी उवें जे वंड दो। तो पहला टोटल किन्ने हिस्से करदे सी ये पहला टोटल हिस्से किन्ने करदे सी 5 तो 3 ए ले लैंदा सी 2 बी ले लैंदा सी हुण भी यही करांगे डिवाइड बाय 5 और 5 चो 3 दे दो ए नू डिवाइडेड बाय 5 और 2 दे दो बी नू इज इट क्लियर 9/20 और 6/20 इस तो बाद सी नू बुला लो और सी नू को सी 1/4 तू ले है बट इस केस च अपन ना बेस बराबर करने होया करेंगे नीचे 20 आना चाहिए। मैंने ये दसो अगर C 1/4 वास्ते आया है और नीचे मैं डिनोमिनेटर 20 करना है तो मैं की करा किदे नाल मल्टीप्लाई करा कि नीचे 20 आ जी 5 एक अलग कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला अलग कॉन्सेप्ट सी तो 5/B ਇਹਦਾ मतलब की है चाहे C नू 4 चो 1 दे दिए चाहे 20 चो 5 दे दिए सेम चीज है इज इट क्लियर ओके तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5 now what we will calculate after finding out the new profit sharing ratio after finding out the new profit sharing ratio what we will calculate we have old ratio we have new profit sharing ratio yes so sacrifice होगा कि गेनिंग होगा we don't know new minus old A and B क्या C दी गेनिंग रेशियो कटन दी लोड है या हमेशा गेन करूगा वो ऑलवेज गेन यस न्यू कितनी है 9/20 और यदि 6/20 है माइनस ओल्ड ओल्ड 3/5 2/5 सी आ रहा 3/5 और 2/5 तो माइनस कितना V 9 - 12
तो -3/20 तो 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ 6 minus 8 minus 2/20 now try to understand the concept कि अगर इन्हें 20 ਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਛੱਡਤੇ ਔਰ ਇਹਨੇ 20 ਚੋਂ 2 ਛੱਡਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 20 ਚੋਂ 5 ਮਿਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ओके तो इतने मैं एक चीज होर लिखवाऊंगा बाद चो जो सारे केसेस कर ली फिलहाल आप इतने क्वेश्चन छड़ दोगे कि -3 है और -2 है डन ओके गुड तो ये केस नंबर कंप्लीट होता है 1 यदि होमवर्क तो मैं वर्कशीट दे दूंगा और बुक के क्वेश्चन तो सारे करने ही करने हैं फिलहाल मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा केस नंबर 2 थोड़ा जा डिफरेंट केस है इन्हें समझना अपन क्वेश्चन होगा कि एक्स ते वाई पार्टनर है वो 4/5 ते 1/5 रेशो है मतलब उन्होंने रेशो 4:1 सी इज इट क्लियर क्वेश्चन विल से कि जो सी आया है जेड आया है लेट से जेड ने आंदे सार क्या कि मैनू 2/3 चाहिए मैनू नहीं पता जितों मर्जी लियाओ मैनू 2/3 चाहिए है और क्वेश्चन की शुरुआत होगी रिमेनिंग शेयर तो अगर पूरी एक हिस्से के विचों 2/3 जेड लै गया तो पिछे कितना रह जाऊगा दस सकते हो आप अगर 3 चो 2 हिस्से जेड लै गया तो पिछे कितने बचनगे 1/3 वेरी नाइस बट इतने क्वेश्चन एक लाइन होर लिखूगा कि भाई हम एक्स ते वाई की कहते हैं एक्स एंड वाई decided to share profit and losses in future equally means 1:1 तो कहता एक्स ते वाई कहते कि भाई पहला चाहे जिमें मर्जी वंडते सी बट अज तो बाद इक्वल वंडांगे बस आ केस नंबर 1 ते 2 च फर्क है उते कुछ नहीं लिखा सी तो जो बाकी हिस्सा बच गया सी किवें वंडता पुराने वांगू ही वंडता कि भाई तेरे को 3 सी तेरे को 2 सी तेनू 3 दे दिने तेनू 2 दे दिने इतने एक्स ते वाई ने आपदे विच कुछ डिसाइड किया कि अज तो बाद असीं इक्वल लवांगे तो आ केस नंबर 2 है हाउ वी विल सोल्व इट तो एज द z share is given we'll calculate remaining share first remaining share अगर एक दे विचों 2/3 माइनस कर दो डायरेक्टली लिख सकते हो बट मैं कैलकुलेट करके दे रहा 3 - 2 तो 1/3 बचा पिछे 1/3 रह गया नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक्स ते वाई नु बुला लो क्या दोनों मैं 1/3 दे दूंगा हाँ या ना हाँ हुण इहदे अगर फर्स्ट केस हुंदा तो मैं 5 हिस्से करदा 4 एक्स नु दे दिंदा 1 वाई नु दे दिंदा बट उन्होंने कहता कि असीं 1:1 लेना है तां करके डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/6 एक्स को ले आ गया और वाई को ले 1/6 आ गया जेड नु बुलाओ जेड कहना मैं तो 2/3 लेना है हुण बेस बराबर करना है किवें करिए यस 2/2 तो 4/6 तो आ रेशो बन रही है अपनी रजे तो इतने आप लिख सकते हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4 है डन ओके हुण सैक्रीफाई या गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड एक्स ते वाई दी क्या जेड दी फाइंड आउट करने की लोड़ है नहीं तो न्यू है 1/6 ओल्ड कितनी सी 4/5 1/5 नाइस बहुत सिंपल चैप्टर है राजे है
35 माइनस 24, तो माइनस 19/30, तो माइनस आया तो सेक्रीफाई है या ना। 35 माइनस 6, तो -1/30, तो इन्हें -19 सेक्रीफाई किया है, -1 सेक्रीफाई किया है, डन। ओके, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੇ 19 ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर मैं 4/6 ਨੂੰ डिवाइड बाय 30 बेस बनाना है तो आपने करना नहीं एग्जाम च, इन 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करूंगा 20/30। नाउ यू कैन चेक कि 19 पॉइंट x ने दिते, y ने 1 पॉइंट दिता, ताई ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 20 पॉइंट्स ਹੋਏ ਹੈ या ना। बट आप करना नहीं एग्जाम च, बट आप करना नहीं एग्जाम च, आपको कोई मतलब नहीं है ਇਹਦੇ ਤੇ, सिर्फ चेक करवाने वास्ते करवाया सी। तो ये हो गया केस नंबर 2। क्या आप तैयार हो केस नंबर 2 का क्वेश्चन करने लिए? ओके, ओपन योर नोटबुक एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, sorry, question number 2 means based on case number 2. So question will say कि Rohit and Mohit were partners sharing profit and losses in 3:2. They admit Kapil for 1/4 share। अगर इतने तक लिखता तो केस नंबर 1 बन जूगा हो, बट एक लाइन और लिखना लो केस नंबर 2 बन जूगा। Rohit and Mohit decided to share profit in 4:1 in future। तो सॉल्व करो, मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहे हैं। So let's see what is the answer। जो Rohit and Mohit were partners sharing profit in 3:2, they admit Kapil for 1/4 share। जो 1/4 लिखा हुए तो फिर सारा फर्स्ट स्टेप होता है रिमेनिंग शेयर करना। तो रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4, 3/4 आ गया। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रोहित मोहित नो 3/4 पूरा नहीं दे सकते, बट उन्होंने क्या है कि किन्ने हिस्से करने हैं, 5। तो डिवाइड बाय 5 × 4 डिवाइड बाय 5 × 1, 12/20 रोहित और मोहित का 3/20। कपिल का 1/4 ही सी, ਇਹਦਾ बेस बराबर करना ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, इंटू 5/5 5/20 आ गया। 12 ਤੇ 3 5, न्यू रेशो आ गई। और सैक्रीफाई गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, रोहित को न्यू है 12/20, मोहित को 3/20, माइनस 3/5 2/5। ये कितों आया 3/5 आ पिया ओल्ड रेशो। तो यह नील आ गया, मतलब इन्हें कोई सैक्रीफाई नहीं किया और इन्हें गेन किया -5 का। नाउ चेक, अगर इन्हें बी चो -5 दिता है ताई वो बी चो 5 आए हैं, हाँ या ना। वेरी गुड, डन, शाबाश। केस नंबर 3, केस नंबर 3 समझने तो पहले एक चीज दसो मैनू, आ राज है, राज को 15,000 रुपये है। राज ने क्या कि मैं कबीर नू 50% पैसा दे दूंगा, 50 छोड़ो 40% पैसा दे दूंगा। जिन्ना मेरे को पैसा है ओदा मैं 40% पैसा दे दूंगा। क्या इसका मतलब ये है कि राज ने कबीर नू 40 रुपए दिते। क्या सर टाइम पास करी जा रही हो आप? राज ने क्या कि 15,000 रुपया मेरे को मैं 40% पैसा कबीर नू देना है।
तो मैंने एक चीज दसो, क्या 40 रुपए दिते हैं? बोलो बोलो। नहीं, आपको कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, पहला 15,000 का सानू 40% कटना पऊगा और ये बनूंगा 6,000 रुपया। तो कबीर नू किन्ने रुपए मिले हैं? 6,000 रुपया। एम आई राइट? ओके, तो राज को ले किन्ने रह गए पैसे दस सकते हो मैनू तुसी? 15,000 माइनस 6,000, वेरी नाइस। हुण होर सुनो, इतने मोहन भी है, मोहन को 10,000 रुपया है। मोहन कहना जिन्ने मेरे को पैसे हैं मैं ओदा 50% दे दूंगा। क्या इसका मतलब ये है कि मोहन ने 50 रुपए दिते? पहला आप 10,000 का 50% करोगे और वो आया 5,000, मतलब इन्हें 5,000 रुपया कबीर नू देता, तो कबीर को टोटल हो गया 11,000। अच्छा, मोहन को कितना बचा? यस, 10 माइनस 5,000। अगर ये गल समझ गई तो केस नंबर 3 समझ आ जाऊगा। केस नंबर 3 समझ आ जाऊगा। क्या सर ये नोट करना होता है? बाद जो नोटिंग मंगवानी है तो मंगवा लेना मेरे तो केस नंबर 1 2 3 की नोटिंग होनी जरूरी है। केस नंबर 3 इससे बेचते ही है, एच एंड के पार्टनर सी। पहले मैं नॉर्मल लिखूंगा फिर क्वेश्चन करांगे। एच ते के दी जो रेशो है वो 1/2 है, मतलब हाफ हाफ है। जो भी इन्हों को हिस्सा सी वो 1/2 ते 1/2 यूज करते सी। इन्होंने पार्टनर जी ਨੂੰ एडमिट किया और जी ने आके कुछ कहा नहीं कि मैनू किन्ने पैसे दो, किन्ना प्रॉफिट दो। जी तो इतने हाथ फैला के कट गया, अल्लाह के नाम पे कुछ प्रॉफिट दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ प्रॉफिट दे दे। तो एच ते के ने डिसाइड किया कि भाई किमें करिए। जी आया वे हूं वो अपने तो हिस्सा मांग रहे हैं, तो एच ने डिसाइड किया, एच के नु कहंदा वीरे वीरे मैं ना करूंगा, मैं उन्होंने हाफ शेयर दे देना है। की दे देना है? हाफ शेयर। के हसन लग गया, कहता है नलायक किसी तरह तेरे को है ही हाफ, तू हाफ दे देगा, तू की हरिद्वार चला जाएगा? वो कहना है बकवास करी ना फालतू दी। तो अगर एच कह रहा है कि मैं हाफ शेयर दे दूंगा तो की कह रहा हो, आज सारे का सारा दे दूंगा या कुछ और कहना चाहता हो? अगर एच कह रहे हैं कि मैं हाफ दे दूंगा, क्या वो सारा कह रहे हैं या के वाला कह रहे हैं कि के तेरा चक के दे दूं मैं उन्होंने? वेरी गुड। हाँ, तो एच कहता कि भाई जिन्ना मेरे को है मैं ओदा हाफ दे दूंगा। फिर के नु पूछा गया कि के तू कितना देगा? के कहता भाई हाफ उफ नहीं देना, मैं 1/3 दे दूंगा, तीसरा हिस्सा दे दूंगा मैं। तो के ने आपदे हिस्से दे 3 हिस्से करते और आ वाला पोर्शन किनू देता? जी नु देता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उन्हें आ वाला हिस्सा देता, तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो किसी को ले चला गया? जी को ले चला गया। इज इट क्लियर? क्वेश्चन लिखोगा कि मैं देखना कि एच सेक्रीफाई 1/2 ऑफ हिज शेयर, जिन्ना ओदे कोले है ओदा उन्हें हाफ देता, और के कहूगा कि जिन्ना मेरे को है मैं 1/3 देता, 1/3 ऑफ हिज शेयर। के सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये सिचुएशन है। हुण साडा काम करन दा तरीका बदल जूगा। अज तक असी रिमेनिंग शेयर तो शुरू करते सी, किस तो शुरू करते सी? क्यों? क्योंकि उस नवे पार्टनर का हिस्सा गिवन हुंदा सी। इत्थे वो तो मंग रहे बेचारा कि मैनू कुछ दे दो, मैनू कुछ दे दो, तो यदि रिमेनिंग शेयर तो शुरुआत नहीं हो सकती। क्वेश्चन बनू किवें, ध्यान नाल देखना। अगर मैं कह रहे हैं कि एच ने हाफ दिता, क्या उन्हें हाफ पूरा देता या हाफ का हाफ देता? वेरी गुड। तो जनाब ये तो शुरुआत होंगी है सैक्रीफाई तो किमें होगा? एच सैक्रीफाइस
1/2 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਪਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਉਹਨੇ 40% ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15,000 ਦਾ 40% ਕੀਤਾ ਸੀ, तो एच ने हाफ सेक्रीफाई किया है, तो इन्हें डिवाइड बाय 2 इंटू 1/4 देता एच नू, जी नू सॉरी, और के ने कितना सेक्रीफाई किया 1/2 सी, उन्हें 1/3 देता तो 1/6 देता। इज इट क्लियर? वेरी गुड। नाउ व्हाट अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? अब किवें फाइंड आउट करोगे कि एच को कितना रह गया? जिवें इत्थे फाइंड आउट किया सी 15,000 चों पहला कैलकुलेट कर लिया 6 देता तो एच राज को कितना रह गया सी? पंद्रह हजार चो 6, हाँ 15 चो 6 देता रह गया 9 और 10 चो 5 देता रह गया 5। तो इतने बनता है कि जो एच है उन्हें 1/2 दे विचों 1/4 देता माइनस कर दो, और के ने 1/2 दे विचों 1/6 देता माइनस कर दो। तो एलसीएम ले लो 4 2 - 1 ये 1/4 रह गया, और के 6 3 - 1 ये 2/6 रह गया। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट अबाउट जी? जी का किवें फाइंड आउट करोगे? बेस बूस बराबर करने वाली गल ही नहीं आनी। इतने किवें पता चलिया सी कि कबीर को कितने रुपए है? वेरी गुड। तो जेड़ा दोनों तो मिले वो प्लस कर दो, 1/4 प्लस 1/6, तो एलसीएम ले लो 24, 6 + 4 10/24, तो आ रेशो बन गई 1/4 2/6 ते 10/24। हुण इहदे बेस बराबर करने किवें करिए? सानू हाईएस्ट डिनोमिनेटर केड़ा 24, तो इन्हू भी 24 कर दो, चाहे इतने कटने इतने कट दो, पहले कट दो, चलो इनू 1/3 कर दो, इनू कितना करोगे आप 5/12 कर दो, तो इट्स 1/4 1/3 ते 5/12 बेस बराबर करने हैं किवें करिए? केड़ा बेस बना सकते हैं आपां? 12 इनू 3 नाल मल्टीप्लाई कर दो, इनू 4 नाल कर दो, इनू लोड नहीं, तो 3/12 4/12 ते 5/12 ये न्यू रेशो आ गई। इज इट क्लियर? ओके, सो व्हाट अबाउट सैक्रिफाइंग रेशो? वो किवें आओगी? सैक्रिफाई गेनिंग किवें आओगी? न्यू माइनस ओल्ड। ऑल्दो देयर इज अ शॉर्टकट इन द क्वेश्चन, बट उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा, मैं बाद चो करवा दूंगा किसी टाइम। फिलहाल शॉर्टकट ना कोई लेना देना नहीं है साडा। हेलो, तो सैक्रिफाई या गेनिंग? न्यू माइनस ओल्ड, एच ते के, क्या जी दी लोड है? न्यू कितनी है 3/12 4/12 माइनस ओल्ड, ओल्ड कितनी सी 1/2 1/2 डन, वेरी गुड। तो 1/2 1/2 12 3 - 6 -3/12 सैक्रिफाई 12 4 - 6 -2/12 सैक्रिफाई। चेक करना चाहते हो आप? अगर इन्हें -3 दिता, इन्हें -2 दिता, तो 5 होंगे 12 चो, इनू कट दो, कटना नहीं है वैसे शो कर रहे हैं 5/12, तो आ देखो 12 चो 5 उन्होंने तां ही मिले है क्योंकि 12 चो इन्हें 3 छड्डे, 12 चो इन्हें 2 छड्डे है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन लिखो, केस नंबर 1 2 3 हो गया, 4 मैं नहीं करवा सकता आज, क्वेश्चन दे दूंगा मैं, देखते हैं। बट क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस नंबर 3, R&S पार्टनर है, रेशो जो उन्होंने है
वो 3:2 है। दे एडमिट तरुण एज अ पार्टनर, आर सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, आपने 1/4 छड्डिया, एंड एस सेक्रीफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर। ध्यान ना करना उन्हें, इन फेवर ऑफ तरुण, तरुण दे ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो अब न्यू रेशियो सैक्रिफाई रेशियो फाइंड आउट करोगे। नोट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करो, आज की क्लास से डिस्कस नहीं होना है, क्वेश्चन नोट करो बस। डन। क्वेश्चन सॉल्व करो और मैंने भेजो प्लीज करना, ठीक है। लो देखो फटाफट, क्वेश्चन की शुरुआत कितों होगी? आर दी सैक्रीफाई तो, आर दा सैक्रीफाई ते एस दा सैक्रीफाई। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 3/5, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ 2/5। तो आर ने कितना सैक्रीफाई किया 1/4 और इन्हें 2/3। तो 3/5 का 1/4 कितना होया 3/20, 2/5 का कितना होया 2/3, 4/15। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3/5 चो 3/20 माइनस कर दो और 2/5 चो 4/15 माइनस कर दो, ये आ जाऊगा 9/20 2/15। इज इट क्लियर? और टी का किमें बनूगा, टी का टोटल कर दो 3/20 प्लस 4/15, एलसीएम ले लिया 25/60 आ गया। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ 9/20 2/15 25/60। ਮੈਂ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟਤਾ 5/12, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਸੀ। 9/20 2/15 ਤੇ 5/12 ਦਾ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੇਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੇ ਇਹਦੇ 60 बनाता नीचे, तो इतने कट्टना फिजूल गया अपना। तो 60 बनाया तो 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई की 27/60, 8/60 और 25/60, 27 8 25 की नवी रेशो आ गई। डन। और सैक्रीफाई गेनिंग 27/60 माइनस 3/5, 8/60 माइनस 2/5, तो ये आ जाऊगा -9/60 माइनस 16/60। तो 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ 16 ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 25 ਮਿਲੇ ਹੈ। क्लियर हो गया पॉइंट? डन जनाब, तो नहीं तो होमवर्क दे दूंगा मैं, तुम वो सॉल्व कर लियो बस। केस नंबर 1 2 3 बहुत है आज ना एक बारी। ओके भाई।